हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से सहायक नदी हैं, उद्गम स्थल क्या था, किस तरफ जो है ये नदियां बहती है, सारी डिटेल हम लोग समझेंगे। चलिए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करें तो उद्गम स्थल सबसे पहले समझेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको जो है तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यही जो है इसका उद्गम स्थल है, तिब्बत से, और कह सकते हैं मानसरोवर झील के पास से। तो ये चीज़ें हमने देखा। आगे बढ़ेंगे। अब लंबाई देखें तो 3180 यानी कि 3180 किलोमीटर जो है, कह सकते हैं 3180 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। प्रवाह की बात करें हम लोग दोस्तों तो क्या होता है, ये तिब्बत से चलता है, लद्दाख भारत में एंट्री करता है, पाकिस्तान और जो है अरब सागर में जाकर क्या होता है, मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अरबियन सी में जो है ये गिरता है, ये कह सकते हैं। भारत में प्रवाह की बात करें, यह लद्दाख से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां की अगर चर्चा करें हम लोग तो सिंधु नदी के सहायक नदियां दो भागों में बांटी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है पूर्वी सहायक नदियां यानी कि ईस्टर्न जो है ट्रिब्यूटर बात करें तो इसमें पूर्वी सहायक नदियां की बात करें तो सतलज हो गया। सतलज जो है उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से है, यहाँ पर राक्षस ताल या फिर कह सकते हैं तिब्बत जो है इसका उद्गम स्थल है सतलज का, और जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर ये जो है बहती है। इसके बाद बात कर ले लो भाखड़ा, यहाँ पर भाखड़ा नांगल जो है बांध इसी नदी पर है, सतलज नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे तो ब्यास है। ब्यास की बात करें तो रोहतांग पास यानी कि हिमाचल प्रदेश से जो है ये निकलता है, रोहतांग पास से। ये जो है ये नदी की बात करें तो सतलज नदी, यहाँ पर सतलज जो है नदी में मिल जाता है। ये कौन सा नदी, ब्यास नदी भी जो है आगे चल के सतलज में ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे तो रावी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से आपको निकलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यास, ये आपको ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर बहती है। पश्चिमी सहायक नदी की हम लोग बात करें तो जिसमें है झेलम नदी, जिसका अगर उद्गम स्थल की बात करें कश्मीर है, यहाँ पर वेरीनाग है, श्रीनगर से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा के समरूप चलती है, इसीलिए झेलित रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो झेलम हो गया। आगे बढ़िए। चिनाब की बात करें तो उद्गम बात करें तो चंद्र और भागा जो है नदियों के संगम से जो है हिमाचल में इसका उद्गम हुआ है। दो धाराएं हैं, चंद्र और एक जो है भागा चिनाब में, और जो है हिमाचल में ये कह सकते हैं उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जो है जाती है। आगे बढ़ जाएंगे तो पंजाब का नाम क्यों पड़ा, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। पंच मतलब हो गया पांच, आब मतलब नदी, पंच नदी कह सकते हैं। पंजाब का क्षेत्र 5 नदियां बहती है इसीलिए नाम था। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदियां हो गई। सिंधु नदी तंत्र का महत्व देखें तो क्या चीज़ है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब और पाकिस्तान की खेती इसी नदी पर निर्भर है। बिजली उत्पादन होता है, भाखड़ा नंगल जैसे कई जो है यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नदियों पर बनी हुई है। सिंचाई की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में बड़ी जो है नहर प्रणाली बनी हुई है। सिंधु नदी संधि की बात करें यानी कि जो सिंधु नदी समझौता कह सकते हैं, इंडस वाटर ट्रेटी की बात करें 1960 में सिंधु जल समझौता क्या था, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। सिंधु जल समझौता में क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें भारत को कौन कौन से नदियां मिली थी, तो रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत को मिली थी, जबकि पाकिस्तान को कौन 3 नदियां मिली थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी। तो ये जो है अभी फिलहाल में विवाद का भी जो है बना हुआ था केंद्र, जो है इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता जो है। तो इसलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख लिए कि क्या चीज़ें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।